नमस्कार दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के JF-17 फाइटर जेट को एक अच्छा खासा मार्केट मिल रहा है एक्सपोर्ट के क्षेत्र में, और इंटरनेशनली कुछ ऑर्डर्स भी इस JF-17 फाइटर जेट के लिए मिले हैं। ऐसे में क्या ये फाइटर जेट इतना ज़्यादा एडवांस हो गया है कि भारत को अपने तेजस फाइटर जेट को बेचने में दिक्कत हो रही है? हालांकि यहाँ पर हम ज़रूर बोलते हैं कि पाकिस्तान का जो JF-17 है वो एक्चुअल में चाइना के द्वारा बनाया गया है और पाकिस्तान का काम सिर्फ उसमें पेंट करना है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के नाम से JF-17 फाइटर जेट जाना जाता है, तो उसके लिए एक अच्छी खासी मार्केट बन रही है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात आती है कि हमारा LCA तेजस फाइटर जेट क्यों नहीं अभी तक मार्केट में पकड़ बना पाया है। कारण बहुत सारे हैं, उनमें से सबसे पहला कारण ये है कि अगर आप JF-17 की तुलना भी करते हैं तो JF-71 में LCA तेजस की तुलना में एक क्लियर यूनिक सेलिंग पॉइंट है, यानी कि USP है। और JF-17 दुनिया का सबसे सस्ता चौथी पीढ़ी का फाइटर जेट है, और इसका जो ऑपरेशनल रखरखाव और जो लागत है वो अपने सेगमेंट में सबसे कम भी है। ये भी एक वजह है पाकिस्तान के JF-17 फाइटर जेट को लेकर, ठीक है। और महत्वपूर्ण क्षमताएं भी इस फाइटर जेट में हैं। इसीलिए कई देशों के पास, यानी कि जिन देशों के पास अक्सर जो बजट काम है, वो इस जेट को खरीदने में प्राथमिकता देते हैं, यानी कि प्रायोरिटाइज करते हैं कि ये फाइटर जेट उनके बजट में आ जाएगा। लेकिन तेजस ने अभी तक अपनी किसी भी तरीके की जो यूनिक सेलिंग पॉइंट है उसे प्रदर्शित नहीं किया। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो JF-17 फाइटर जेट है वो LCA तेजस से पहले ही सर्विस में एंटर हो चुका था, और ये भी एक बड़ा फैक्टर होता है कि कौन सा फाइटर जेट कितना प्रूवन है, कितने ज़्यादा टाइम से वो मार्केट में बना हुआ है। बात कॉम्बैक्ट सिनेरियो की नहीं होती कि भाई जंग में ही किसी फाइटर जेट के बारे में पता लगे, लेकिन उसकी ओवरऑल कितना पुराना है और उसका क्या रेट रहा है वो भी देखा जाता है। तो ऐसे में यहाँ पर JF-17 फाइटर जेट को एक बड़ी बढ़त है LCA तेजस के मुकाबले, क्योंकि दोस्तों LCA तेजस 2023 तक ही ऑपरेशन में आया है, और अब आगे इसके जिसे कह सकते हैं कि तेजस मार्क 1A फाइटर जेट जो हमारा भारतीय वायुसेना के लिए दिया जाना है, उनकी डिलीवरी इस साल के अंत से शुरू हो जाएगी। जहाँ JF-17 2014 में ही ऑपरेशन में आ गया था, इसीलिए JF-17 के लिए उसकी जो ऑपरेशनल सर्विस है उसके बारे में बहुत सारा डेटा मार्केट में उपलब्ध है, जो कि दोस्तों इसकी व्यवहारिक क्षमताओं को भी दर्शाता है। हमें यहाँ पर एक बात समझनी होगी कि किसी भी विमान का जो सही मूल्यांकन है उसकी ऑपरेशनल तैनाती के दौरान ही किया जाता है, यानी कि ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट के दौरान। यही नहीं दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं पाकिस्तान की JF-17 फाइटर जेट की बात करूँ तो इन्होंने अपनी जो सप्लाई चेन है उसे पूरी तरीके से स्थापित कर लिया है, और उनके पास हर साल 24 फाइटर जेट बनाने की उत्पादन क्षमता है। और दोस्तों, सप्लाई चेन सिस्टम के संबंध में उनके पास एक छोटा फुटप्रिंट भी था। इसलिए दोस्तों, इंजन को छोड़कर बाकी सभी जो इसके सब सिस्टम्स है वो भी चाइनीज़ है। इसीलिए वास्तव में केवल 2 कंपनियों से निपटने के लिए उन्हें ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए वो समय समय पर इस फाइटर जेट को वितरित भी कर सकते हैं, यानी कि डिलीवर भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ HAL की अगर बात की जाए, भारत का जो HAL है वो अभी भी अपने ग्राहक सिर्फ इंडियन एयरफोर्स को ही बना कर रखा हुआ है। उन्हें ही अभी तक डिलीवर पूरी तरीके से फाइटर जेट नहीं कर पा रहा है। लेकिन इंटरनेशनली कितनी बार आपने देखा होगा कि हमने कई देशों के साथ तेजस फाइटर जेट की बात की है, उनको दिखाया है, लेकिन बात नहीं बनी है। अभी भी दोस्तों HAL अपनी सप्लाई चेन सिस्टम के लिए संघर्ष कर रहा है, और HAL तेजस की आपूर्ति श्रृंखला यानी कि सप्लाई चेन सिस्टम का जो इनका फुटप्रिंट है वो काफ़ी बड़ा भी है। इसके अलावा तेजस फाइटर जेट में भारत रशियन, इजरायली, ब्रिटिश और फ्रांसीसी जो सब सिस्टम्स हैं उनका इस्तेमाल इस फाइटर जेट में कर रहा है, और यही इसकी सप्लाई चेन का हिस्सा भी है। यानी कि जिस वजह से इसके उत्पादन में देरी भी होती है, क्योंकि आपके पास अलग अलग जो आपकी सप्लाई चेन का हिस्सा है वो आपको कई बार कई चीज़ों में देरी का सामना कराते हैं। इसीलिए इसके प्रोडक्शन में देरी हो रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया भी, केवल 2024 में HAL 16 यूनिटों का उत्पादन हर साल कर सकता है, लेकिन अभी भी जो सप्लाई चेन का मैनेजमेंट है उसमें संघर्ष करना पड़ रहा है। सब कुछ अगर स्थिर भी होता है, यानी कि सब कुछ स्टेबल भी होता है, तो उसके लिए 3 से 4 साल और लगेंगे। वहीं JF-17 की बात की जाए तो JF-17 ने 2012 से ही अपनी मार्केटिंग और प्रमोशन दोनों शुरू कर दिया था, लेकिन HAL ने अपनी मार्केटिंग गतिविधियां 2021 के बाद शुरू की। इसीलिए दोस्तों, JF-17 की बाज़ार में बेहतर मौजूदगी और संभावित ग्राहकों के साथ जो जुड़ाव है वो बना हुआ है।
ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात होती है। हालांकि भारत के HAL का जो संभावित जुड़ाव है ग्राहकों के साथ वो 2023 से हमें सुनने को मिल रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने ये प्रक्रिया कम से कम 8 साल पहले शुरू कर दी थी। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि LCA तेजस को 2027 से 2028 से पहले अपना कोई ग्राहक नहीं मिलने वाला, बात साफ हो जाती है। और उम्मीद ये है कि उस समय तक सभी उत्पाद और उत्पादन की संबंधी जो मुद्दे हैं वो भी ठीक हो जाएंगे। और दोस्तों, आप सब जानते हैं कि भारत के अधिकांश हथियार इंपोर्ट किए जाते हैं, जिससे कि लॉजिस्टिक और रखरखाव और इसके अलावा जो मेंटेनेंस क्रू है उनके लिए भी बड़ी मुश्किलें आती हैं। और ऐसे में दोस्तों यहाँ पर बहुत ज़रूरी हो जाता है स्थानीय स्तर पर हथियारों का निर्माण करना, जो कि भारत कर भी रहा है, लेकिन हमारा प्रोसेस काफ़ी देर में शुरू हुआ है, यानी कि हमें उस लेवल पर पहुँचने में काफ़ी वक्त लगेगा। ऐसे में पाकिस्तान को अगर आप देखें तो JF-17 फाइटर जेट की स्थिति इंटरनेशनल मार्केट में LCA तेजस से अच्छी बनी हुई है, और यही कारण है कि उसको इसका फ़ायदा मिल रहा है। तो हमें ये सब चीज़ें देखनी चाहिए कि अभी तक ये सारे काम डिले क्यों हो रहे थे। एक कमेटी बनानी चाहिए कि आपको अगर टाइम पे कोई चीज़ डिलीवर करनी है तो उसके लिए भी पूरे पॉइंट्स बनाने चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जैसे मैंने बताया कि जो हमारे सप्लाई चेन सिस्टम के हिस्से में कई देश हैं, उन्हें भी मैनेज करना होगा। कुछ कंपोनेंट्स जो इनसे हम मंगवा रहे हैं उनको देश में ही बनाना पड़ेगा, तब जा कर के ये जो निर्भरता है वो भी हमारी कम होगी। इसीलिए अभी तेजस फाइटर जेट को लेकर इंटरनेशनल मार्केट में डाउट बना हुआ है। फिलहाल आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। मिलता हूँ नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।